यूं तो साल में बहुत सारे दिन हैं जिसमें पितरों के नाम तर्पण किया जा सकता है, श्राद्ध किया जा सकता है। आप दान कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। जैसे साल की 12 अमावस्याएं हैं जिनमें पितरों के नाम तर्पण किया जा सकता है, उन्हें प्रसन्न और तृप्त किया जा सकता है। वर्ष की 12 संक्रांतियां भी पितरों के नाम तर्पण करने के लिए विशेष मानी जाती हैं, शुभ मानी जाती हैं। और साथ में जो पितृपक्ष है, जो हर वर्ष ये 15 या 16 दिनों का आता है, कभी-कभी 14 दिनों का भी होता है, क्योंकि बीच में कुछ तिथियां गल जाती हैं, तो पितृपक्ष थोड़ा सा 14 से 16 दिनों के बीच में हर वर्ष घटता बढ़ता रहता है। और भी कुछ विशेष दिन होते हैं जिनमें पितरों के नाम तर्पण किया जा सकता है। अभी मैं इतने दिनों के नाम नहीं ले पाऊंगी। आप चाहें तो वर्ष भर भी अपने पितरों के नाम अन्न और जल का दान कर सकते हैं, लेकिन व्यस्तता भरी जिंदगी में इतना वक्त आजकल लोगों के पास नहीं है। इसलिए पितृपक्ष को मुकर्रर कर लिया गया है, जहां हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न और तृप्त करने के लिए पिंडदान, तर्पण, अन्न, वस्त्र और धन का दान भी करते हैं। तो इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष है, और पितृपक्ष में कुछ ऐसी खास तिथियां होती हैं जिनमें खास जो हमारे पितर होते हैं, जो किसी विशेष तरह की या ऐसी कोई मृत्यु से जिनकी मृत्यु हुई होती है, जिसका कोई अलग सा कारण होता है, उनके लिए कुछ चुनिंदा तिथियां जो हैं वो निश्चित होती हैं। जैसे 17 सितंबर को पूर्णमासी भी है, भाद्रपद की पूर्णमासी भी है। तो हमारे वो पितर जो कि साल के किसी भी पूर्णिमा की तिथि को जिनकी मृत्यु हुई होती है, उनका श्राद्ध जो भाद्रपद की पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा की तिथि को ही किया जाता है। उन पितरों का श्राद्ध जिनकी मृत्यु वर्ष के किसी भी महीने की पूर्णमासी को हुई होती है। तो इस बार भाद्रपद पूर्णिमा 17 सितंबर को है, तो 17 सितंबर को ऐसे पितरों का श्राद्ध किया जाता है, उनके नाम तर्पण किया जाता है। नंबर 2 आता है भरणी श्राद्ध। हमारे ऐसे पितर जिनकी मृत्यु अविवाहित ही होती है, तो उनकी तिथि जो श्राद्ध होता है उसको भरणी श्राद्ध कहते हैं, और ये पंचमी तिथि को होता है, और ये इस बार आ रही है 22 सितंबर को। फिर होता है हमारा नवमी श्राद्ध। ये श्राद्ध मातृ श्राद्ध या मातृ नवमी माना जाता है, ये मातृ के लिए होता है। तो ये इस बार इसकी तिथि है 25 सितंबर को। फिर हमारा चतुर्दशी श्राद्ध होता है जो कि 1 अक्टूबर को है। वो उन पितरों के लिए किया जाता है जिनकी अल्पायु मृत्यु होती है, अकस्मात मृत्यु होती है, जिसमें दुर्घटना हो सकता है, आत्महत्या हो सकती है, या किसी के द्वारा की गई हत्या हो सकती है। तो इस तरह जो आकस्मिक या अल्प मृत्यु होती है जिन पितरों की, उनका चतुर्दशी का श्राद्ध उनके लिए होता है, और ये इस बार आ रहा है 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को होती है सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या, सर्वपितृ यानी कि सब पितरों के लिए, जो सब पितरों के निमित्त है, वो है सर्वपितृ अमावस्या, जो है 2 अक्टूबर को। तो ऐसे पितर जिनके हमें तिथि मालूम नहीं है कि उनकी मृत्यु किस तिथि को हुई थी, लेकिन हम उनके नाम तर्पण करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं और पंचबलि देना चाहते हैं, तो ऐसे पितरों के लिए सर्वपितृ अमावस्या सबसे अच्छी तिथि होती है, जहां पर हम उन पितरों के नाम तर्पण कर सकते हैं।
या फिर आप अगर इन 14-15 दिनों में कहीं व्यस्त थे या अपने किसी पितर का तर्पण करना, पिंडदान करना भूल गए, आपको मालूम नहीं रहा या कोई कुछ भी कारण रहा हो, तो उनका भी आप सर्वपितरी अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं, उनके नाम तर्पण कर सकते हैं और उनके नाम जो है पिंडदान कर सकते हैं। तो ये जो अब हमारा पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष में आप सब, हम सब अपने पितरों को याद तो करते ही हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके जल और अन्न की व्यवस्था भी करते हैं, जो कि पशु पक्षियों के रूप में उनके पास पहुंचती है। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और जो हम देव के लिए अंश रखते हैं उसके थ्रू उन तक पहुंचता है। और कहते हैं कि जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो वो हमें सुख, समृद्धि, उत्तम संतान, खुशियां, धन संपत्ति का आशीर्वाद देके जाते हैं। और जिन लोगों को पितृदोष से जो पीड़ित हैं वो भी पितृपक्ष में अपने पितरों को अन्न और जल से, वस्त्र से ये दान करके आप उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।